एक और चीज़ ये है कि इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान फाइनल होने जा रहा है। हम अपनी टीम की शमूलियत के ऊपर सवाल कर रहे हैं, लेकिन लोग तो टीम के अंदर कोई है नहीं है, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनको फ़र्क महसूस ही नहीं होता है। वो तो मतलब मैचेस जीतते चले जाते हैं हाफिज़ साहब। बिल्कुल ऐसे ही है। और न्यूजीलैंड और इंडिया ने अगर फाइनल खेलना है, राजा साहब जी खैरियत से हैं? मेरी बिल्कुल खैरियत, और आपकी भी मतलूब चाहता हूँ। मतलब चाहता हूँ राजा साहब की जो बात है, ये इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल, ये कहाँ जाता है वो दिखाई दे रहा है। इंडिया के पास नैगिंग लाइन और लेंथ पे फेंकने वाले स्पिनर हैं। जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, टू स्टार्ट विद आप उनको फेवरेट कह सकते हैं। सारा माहौल जो है वो टेलर मेड है फॉर इंडिया। टिकट ऑनलाइन उन्होंने पहले खरीद लिए हैं, वहाँ पर टैक्सी ड्राइवर से लेके होटल मैनेजमेंट में लेके वहाँ पे सारे मोस्टली इंडियन जो हैं वो एम्प्लॉय हुए हैं। वो इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की हर जगह जय जय है। लेकिन मुझे बता दें, हम बाद में जो इन्वायरमेंट था वो दुबई में तो नहीं होगा। दुबई इज लेसर जैसे ना कि वो बायस नहीं होंगे वहाँ के लोग, लेकिन यहाँ पर तो 100% मुझे लगता है कि प्रो इंडियन एनवायरनमेंट होगा, इसका फ़र्क पड़ता है। लेकिन फिर भी जो मैंने आपको 3 मैचेस का हवाल बताया, उसमें ये मैं ज़रूर कहूँगा कि कोई न्यूजीलैंड तरने वाला नहीं है। आप इनको कह सकते हैं कि एक ज़बरदस्त टीम है। इंडिया को थोड़ा आप एडवांटेज दे सकते हैं क्योंकि उनकी विनिंग स्ट्रीक रही है थ्रू आउट द इवेंट, और उनका एक बड़ा नाम साहब, मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में जब टीम्स बड़ी होती हैं, आई डोंट थिंक सो क्राउड रियली मैटर्स, क्योंकि यूएसए के अंदर भी इंडिया अनबीटेबल रहा। इनफैक्ट वर्ल्ड कप लेकर गए वेस्ट इंडीज़, यूएसए वेस्ट इंडीज़ में चलें, आप कह सकते हैं कि इंडिया का थोड़ा क्रेज़ ज़्यादा आपको मिल सकता है, लेकिन यूएसए के अंदर तो लोग थे ही नहीं वहाँ पर। और फिर आप देखें कि अभी अगर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं और हम दुबई की कंडीशंस के ऊपर बात करते हैं, मुजाहिद साहब रोशनी डालिएगा इस तरफ कि न्यूजीलैंड की टीम को इंडिया ने बड़े एक मालूम हो रहा था कि वो समझ चुके हैं उन्हें और वो उनको हरा चुके हैं वहाँ पर, तो न्यूजीलैंड हार गया उनके हाथ से। उसके बाद अब दोबारा से उसी जगह पर दोनों टीम्स फिर से आमने सामने हो रही हैं। जसप्रीत बुमराह नहीं है टीम के अंदर, यहाँ पे न्यूजीलैंड अपनी पोटेंशियल के साथ है, उसके बावजूद उनको बड़े अच्छे तरीके से भारत ने शिकस्त दी। वरुण चक्रवर्ती बड़ा उसके अंदर नुमायाँ हुआ, एक आइकॉनिक किस्म की उसकी जो आप कह लें कि उसकी विकेट्स थी। यहाँ पर जाकर जब दोबारा से फाइनल हो रहा है, मेरे ख्याल से भारत को ज़्यादा एडवेंचर इस चीज़ का हासिल है कि वो एडवांटेज हासिल है कि वो कंडीशंस को देख चुके हैं, और न्यूजीलैंड क्योंकि एक बार फिर वहाँ पे जा रहा है, तो चीज़ समझ तो आ रही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि भारत फिर से एक बार भारी पड़ सकता है उनके ऊपर? देखें, जिस तरह की फॉर्म है और ख़ास तौर पे जिस तरह वाइजली कप्तान अपने स्पिनर्स को यूज़ कर रहा है, कई दफ़ा होता है कि आप फोकस कर देते हैं मैंने डिपेंड किस पे करना है, टोटल वो स्पिन पे डिपेंड कर रहा है। अगर अदर हैंड देखें, न्यूजीलैंड थोड़ा सा स्लाइडली डिपेंड कर रहा है। हेनरी ने एक मैच में 5 आउट किए, सेनेटर 2-3 आउट कर रहा है, लेकिन हमने अदर हैंड देखा है कि हर मैच में 2 से 3 विकेट जडेजा भी ले रहा है, और वरुण ने पिछले मैच में 5 आउट किए। और सबसे जो देखने वाली चीज़ होती है वो ये है कि वो एक ब्लॉक में ले आते हैं दूसरी टीम को, कि अगर एक पहले 5 ओवर में अगर 23 रन हो गया हाफिज़ जी, तो वो स्क्वीज़ करते हैं, फ्रीज़ करते हैं दूसरे बैट्समैनों को, लॉक कर देते हैं इंडियन प्लेयर्स। और ये बड़ा प्लस पॉइंट है, ये बड़ी एक साइंस है कि आपने अगली टीम का जो आपकी अपोजिशन है उसका मोमेंटम किस तरह ब्रेक करना है, और उसका जो फार्मूला मेथड ऑफ फ्रीजिंग, सीक्वीज करना, उसका साइज छोटा करना, उनके माइंड को नैरो कर देना, वो उनको आर्ट आ चुका है इंडियंस को, जो दूसरी टीमों के पास इस तरह का आर्ट नहीं है। अगर एक टीम के पास 4 स्पिनर्स हैं और चारों के चारों एक तो कंटेन करने वाले और विकेट ऑप्शन बॉलर्स हैं। देखिए, कई दफ़ा होता है, आपने जिस तरह खुशी शाह को खिला दिया है, जब हम यहाँ पे बैठ के बात करते हैं, मैंने कहा किस तरह के स्पिनर की बात कर रही है कि पाकिस्तान के स्पिनर ने काम नहीं किया। स्पिनर तो वो है नहीं, वो तो एक मेकशिफ्ट ऑप्शन है आपके पास आप उसको स्पिनर थोड़े कह सकते हैं। लेकिन जो इंडिया का लॉट है या जो एक ब्लॉक उन्होंने बनाया हुआ 4 स्पिनर्स का, वो दूसरी टीम को फ्रीज कर देते हैं। एक तो ये प्लस पॉइंट है। बुमराह जब नहीं खेला, आपने मेरी बात की कि मुझे याद है कि टूर्नामेंट पहले स्टार्ट होने से पहले भी आपने ये बात की कि बुमराह के जाने से हाफिज़ जी कि आधी टीम उनकी रह गई है। ऐसा नहीं है, आपने सिर्फ बॉलर के साथ एक मेंटोरिंग करनी होती है कि यार बुमराह नहीं है, उसकी कंपनसेशन क्या है। यार शामी, आपने क्या करना है, आप तेज़ बॉलिंग करते हैं, आपने अपनी पेस को कट डाउन करके विकेट टू विकेट बॉल करना और इस जगह पे बॉल करना है, तो आप उसकी जो कमी है उसको कंपनसेट इस तरह कर सकते हो। ये होते हैं कोचिंग फार्मूले, मेथड फार्म कि आपने अपनी लाइन से नहीं हटना। रही बात, अगर आपको फेंटी पड़ गई या रन हो गए,
तो ये स्पिनर्स हैं, एक तरफ से कंटेन करेगा, एक तरफ से हमने अटैक कर रहे हैं। अटैक का मतलब कि आउट करने के लिए जाना है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इंडियन को प्लस पॉइंट में जा रही है। अदर एंड अगर न्यूजीलैंड की बात करें, बहुत खूबसूरत क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन कल का जो मैच है आप जी, संडे को जो मैच है हाँ। वो डिपेंड करता है विलियमसन पे। विलियमसन ऐसा प्लेयर है, दोनों टीमों में एक बहुत ह्यूज डिफरेंट है, नो डाउट। इनफॉर्म टीम है, इंडियंस के जितने भी प्लेयर्स हैं सारे रन्स कर रहे हैं, जो उनको रोल दिया जा रहा है उसको उसकी एग्जीक्यूशन भी उसी तरह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे विलियमसन की मैं इसलिए बात करूँगा कि जिस जगह पे वो आता है और जिस तरह का उनका प्लेइंग स्टाइल है, स्ट्राइक रेट है, वो अकॉर्डिंगली सिचुएशन मास्टर क्लास प्लेयर है। और अगर इंडिया ने विलियमसन को जल्दी आउट कर लिया तो न्यूजीलैंड को आप देखेंगे दे विल स्टैंड नोवेयर। वो उसी तरह का एंकर रोल प्ले करता है कि एक तरफ अटैक हो रहा होता है, एक तरफ वो स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है, इर्द गिर्द अपनी टीम को खिलाता है। अगर कोई बैट्समैन गलती करने का माइंडसेट होता है तो उसको जाके गाइड भी करता है कि यहाँ पे हमने थोड़ा सा 10-15 ओवर और मैच को लेके चलना है। तो ये सारे प्लस पॉइंट है। अगर विलियमसन उस सिचुएशन में खड़ा हो गया तो इंडिया के लिए बड़ा टफ टाइम होगा। और मैं समझता हूँ कि टॉस जीत के अगर न्यूजीलैंड खेलता है तो इंडिया के लिए थोड़ा सा टफ टाइम होगा। टॉस जीत कर खेलता है। आउट करने की बात की, पाकिस्तान क्रिकेट से किस चीज़ को आउट करने की ज़रूरत है राजा साहब? आउट करने की? हाँ, नेपोटिज्म, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, मिसमैनेजमेंट भी उसमें आप कह लें बड़ी है। ये सारी चीज़ें जो है ना, इसका अमेलगमिज्म इस वक्त बोर्ड बना हुआ है जो हमें नज़र आती हैं। हमारी नेक ख्वाहिशात इनके लिए, और एक नेक ख्वाहिशात का एक इज़हार ये भी है कि हमारे लिए हाफिज़ साहब मेरब के ये एक विन विन सिचुएशन है। नवे आप दोनों मुझे बताएं और हमारे जो कोलीग हैं फाजिल दोस्त भी बताएं कि हम कभी तसव्वुर कर सकते थे कि 60 टीमें लाहौर आएंगी और यहाँ पर मैचेस होगी? 6 हो गई ना, पाकिस्तान को भी शामिल कर लें बीच में। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पर खेलेगी पाकिस्तान की। राजा साहब विन विन सिचुएशन टीम भाई नहीं मैं आप उसका फायदा क्या हुआ? अब आप देखें ना, इस वक्त लाहौर में वर्ल्ड चैंपियन, जूनियर वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड टॉप रैंक जर्मन की टीम आई है 25 साल बाद। तो ये उसके समरात एक हमारे लिए ये बात जो है मिनहासुल कौम जो है ये खुश आइंदा। अब इसको आप दूसरी नजर पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन है और पाकिस्तान जर्मनी की जूनियर टीम के आने के ऊपर भंगड़े डाले। ये अब आप भंगड़े नहीं डालते। आपने जब जिम्बाब्वे को 2015 में बुलाया था आपने बड़ी लुटियां डाली थी अपने प्रोग्राम में, मैंने भी देखे। आप ये देखें ना कि आप एक बैरन वो उसका और इसकी हालात मुख्तलिफ है ना। आपने 20 अरब दे के उनको बुलाया है। नहीं आप कॉस्ट देखे जरा, वो कॉस्ट ही मुझे सारे प्रोज एंड कॉन्स का पता है, लेकिन आपने किया भी क्या था? आप अपनी तरफ भी अपनी अदाओं पर भी जरा गौर करें ना कि आपने एक टीम पे हमला करवा दिया जो कि आज तक कभी नहीं दुनिया में हुआ था। इसकी मिसाल नहीं मिलती। हमें कैसे कैसे चौके लगे। हमें देखे हमारी तो लड़के भी कैद हो गए इंग्लैंड में, ये भी कभी नहीं हुआ था। ये जो नेपोटिज्म की आपने बात आप ये बात आप देखिए, नेपोटिज्म भी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि एक कनेक्शन है विद अ सर्टेन इन्फ्लुएंशियल फॉर्मर कोच विद अ सर्टेन प्लेयर, जिसकी वजह से वो एक पीआरशिप हुई है। ये नेपोटिज्म नहीं है तो क्या है? नेपोटिज्म की बड़ी बड़ी मिसालें पाकिस्तान में हैं। मैं नहीं समझता। मुझे सब ये हुआ है यार, अभी हुआ है यार, क्या बहुत पुरानी नहीं है यार। कैसे? अभी फिर मैं नाम लूंगा उसका, फिर आप कहेंगे यार नहीं आदाब नहीं सर, अदब ये राजा साहब इस पे ज्यादा गहरी नजर रखते हैं। राजा साहब इसको मैं वैसे पर्सनली बताऊं, हर शख्स की रिस्पेक्ट होती है हाफिज साहब, आप इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। हम किसी की तस्लील तो करना नहीं चाहते, किसी पर पर्सनल अटैक करना नहीं चाहते, सबकी इज्जत है। राजा साहब जब कोई पाकिस्तान की टीम में आ गया तो पर्सनल अटैक क्या है? अगर कोई मेरिट को वायलेट करके आया है, अगर कोई प्रोसेस से हटके आया है, तो जो उसने अटैक किया पाकिस्तान की क्रिकेट पर उसका कौन हिसाब देगा? उसका हिसाब लोगों को देना चाहिए जिनसे आखिर में भी हिसाब होगा। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया मैच प्रिडिक्शन करते हुए, मैच प्रीव्यू करते हुए इंडिया और न्यूजीलैंड का इंडिया की बुराई करने लगती है। मतलब कि उनको ये तो भरोसा है कि इंडिया जीत रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये एक चूक है कि इंडिया हार जाए, काश इंडिया हार जाए, तब उनको सुकून मिलेगा। क्योंकि वो लोग खुद बाहर हो गए हैं। इंडिया के चलते चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर हो गया है, विराट कोहली के चलते पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बाहर हो गई है। तो कुल मिला के उनका प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही है कि वो लोग अपने दुखी से दुखी नहीं है, वो लोग इंडिया के जीतने से दुखी हैं। मतलब ये टोटल पड़ोसियों वाली फीलिंग है। मतलब जो पड़ोसी की एक फीलिंग होती है ना कि वो अपने गाड़ी से सुख नहीं होता, पड़ोसी के 2 गाड़ी हैं उससे वो दुखी रहता है। तो ये स्वाभाविक है। लेकिन
इतनी बुराई है, इतना नीचे नहीं गिर जाना चाहिए कि कल इमामुल हक ने क्या रोहित शर्मा के बारे में क्या कहा कि कॉफी दे दो, मैच क्यों कराना है। मतलब कि ये बात है कि एक तो हार रहे हैं, ठीक है, ऊपर से दूसरे जो जीत रहे हैं उनको उंगली कर रहे हैं कि ये क्यों जीत रहे हैं। सोचने वाली बात है कि मतलब जो टीमें ट्रेवल नहीं की हैं, क्या वो मैच नहीं जीती हैं? जिन्होंने मैच ट्रेवल किया है उन्होंने भी तो मैच जीता। न्यूजीलैंड फाइनल में तो पहुंची है कि नहीं पहुंची है? उसने तो ट्रेवल किया है, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या न्यूजीलैंड के लोग, न्यूजीलैंड नहीं दिखती पाकिस्तानियों को कि उतना ट्रेवल करके वो फाइनल में पहुंची है? ट्रेवल चिल्ला रहे हैं। मतलब ये लोग हाइब्रिड मॉडल हुआ तो सब मैच दुबई में करा देते, तो मिड ट्रेवल नहीं करना पड़ता, एक ही 2 स्टेडियम में सारे मैच हो जाते हैं। पाकिस्तान में भी कराना है, लोग ट्रेवल भी कर रहे हैं। हमारी टीम ट्रेवल करने की वजह से हार गई और टीमों को ट्रेवल करना पड़ रहा है। मतलब कुछ भी जो मन में आए, बड़े बड़े क्रिकेटर ऐसे बात कर रहे हैं, चाहे इमामुल हो गए, चाहे वो मोइन अख्तर हो गए, चाहे वो क्या नाम है उनका स्पिनर है अकलेन मुश्ताक हो गए। ये लोग ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं ना कि मतलब सुन के हंसी आती है कि कैसी मंदबुद्धि वाले बात कर रहे हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद जय भारत।